नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। और बड़ी खबर यह है कि मुस्लिमों की शिकायतें हुई दूर, वहीं वक्फ बोर्ड पर जेपीसी ने ले लिया बड़ा फैसला। बिल में 3 नए बदलाव किए गए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिम समाज की कई शिकायतों को दूर कर दिया गया, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी ने सभी दलों के साथ चर्चा के बाद विधेयक में 14 बदलावों को मंजूरी दे दी है। इसमें से 3 ऐसे हैं जिसकी डिमांड मुस्लिम समाज के लोगों ने भी की थी। अब इस बिल को बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा और वहां से पास होने के बाद ये कानून लागू हो जाएगा। जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि हमने पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्यों से संशोधन मांगे थे। उन्होंने बिल में 572 संशोधन करने का सुझाव किया था। इसमें 44 संशोधनों पर चर्चा की गई और बहुमत के आधार पर कमेटी ने 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। विपक्षी संशोधनों ने जो संशोधन दिए हैं उस पर वोटिंग कराई गई है, लेकिन तमाम प्रस्ताव 10 के मुकाबले 16 वोट खारिज कर दिए गए हैं। हम ये संशोधन वक्फ की बेहतरी और आम जनता के फायदे के लिए ही कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं जिसकी जेपीसी ने मंजूरी भी दे दी है। कोई संपत्ति है या नहीं उसके निर्धारण का अधिकार बिल में जिला कलेक्टर को दिया गया है, लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसमें बदलाव करने को मंजूरी दे दी गई है। अब जिला कलेक्टर की बजाय राज्य सरकार की ओर से नामित अधिकारी उसका फैसला करेगा। विपक्षी दलों की ओर से ये मांग भी की गई थी। वक्फ संशोधन बिल में प्रावधान के लिए कई राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, लेकिन अब बदलाव करके सदस्यों को उनके अलग रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि नामित सदस्यों में से 2 सदस्यों का गैर मुस्लिम होना अनिवार्य होगा। मुस्लिम समाज की ये भी मांग थी। वही मुस्लिम समाज की डिमांड थी कि नया कानून लागू न हो, यानी कि पहले से तय मामलों पर फैसला न हो, लेकिन अब उसमें बदलाव किए गए हैं। अगर वक्फ संपत्ति पंजीकृत होगी तो ये कानून नहीं। हालांकि कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य इमरान मसूद ने इसे लेकर कहा कि 90% वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है। क्या होगा, पर ये तो कानून लागू होने के बाद ही पता चलेगा। जेपीसी की बैठक में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि उन्होंने वही किया है जो उन्हें तय किया गया था। उन्होंने हमें बोलने नहीं दिया, किसी भी नियम या प्रतिक्रिया का पालन नहीं किया गया। शुरू में हमने दस्तावेजों और टिप्पणियों की मांग की थी, वे सभी चीज़ें हमें नहीं दी गई। उन्होंने खंड दर खंड चर्चा शुरू की। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि पहले चर्चा करते हैं। जगदम्बिका पाल ने चर्चा नहीं होने दी, फिर वे संशोधन प्रस्ताव लेकर आए। हम सभी को संशोधन प्रस्ताव पर बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने खुद प्रस्ताव पेश किया, गिना और घोषणा भी कर दी। जब भी संशोधन पारित हो गए हैं, हमारे संशोधन खारिज कर दिए गए हैं और उनके संशोधनों को अनुमति दे गई है। ये एक दिखावा था, ये लोकतंत्र का काला दिन मनाया जाएगा। इसी बीच में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि संसदीय परंपराओं का पालन नहीं किया जा रहा है और ये विधेयक पूरी तरह से समय के खिलाफ है। ये वक्फ की संपत्तियों को हड़पने की साजिश प्रतीत हो रही है और इसके माध्यम से देश में नफरत फैलाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। हमने स्पीकर से सवाल किया कि इतनी जल्दबाजी क्यों है, जबकि ये विधेयक को सत्र के आखिरी दिन यानी 4 अप्रैल तक रखा जा सकता था। उन्हें ये आशंका थी कि इस तरह की जल्दबाजी से सभी पक्षों को अपनी बात रखने का उचित समय मिल पाएगा। देश व प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर भी करें।